हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ये वीडियो आपके बायोलॉजी चैप्टर से कोशिका संरचना एवं कार्य से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको विद फैक्ट्स समझाए जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश में ही क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, सेल को क्या कहा जाता है? सेल यानी कोशिका। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। सेल सभी जीवों की बेसिक यूनिट है। इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। हर जीव सेल से ही बना है और लाइफ प्रोसेस सेल में ही होती है। साइटोलॉजी सेल का स्टडी करता है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जितने भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, ये आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि इसमें से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल का स्टडी साइटोलॉजी में किया जाता है। सेल की खोज किसने की? ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने कॉर्क के टिश्यू में डेड सेल देखे थे और उनकी किताब है माइक्रोग्राफिया, जो कि सेल टर्म उन्हीं में से दिया गया है। और माइक्रोस्कोप काफ़ी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था और बायोलॉजी हिस्ट्री का ये इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन भी कवर करता है। जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी थी? ऑप्शन बी, लीवेनहॉक ने। इनका पूरा नाम है एंटोनी वैन लीवेनहॉक और उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ऑब्जर्व किया था, माइक्रोस्कोप इम्प्रूव किया था और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इसमें उन्होंने स्टडी किया और माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत यहीं से मानी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये। न्यूक्लियस की खोज किसने की? ऑप्शन बी, ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इनका पूरा नाम है, जो इन्होंने 1831 में प्लांट सेल में ये ऑब्जर्व किया था। न्यूक्लियस सेल कंट्रोल सेंटर है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है और सेल एक्टिविटी कंट्रोल करता है। सेल थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन बी, शिल्डन और स्वान ने, जो कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेल बेसिक यूनिट है और लाइफ की, जो कि वायरस पर ये अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनिस सेल्यूला एले सेलुला किसने कहा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विरचॉव ने। इनका पूरा नाम रुडोल्फ विरकॉफ, जो कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इसका मतलब नई सेल पुरानी सेल से बनती है। सेल डिवीज़न कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होता है? ऑप्शन बी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस प्रॉपरली डिफाइन नहीं होता है इसमें और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक सेल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होते हैं और इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसकी कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल किस में होती है? तो मैंने अभी बताया, कोशिका भित्ति ये प्लांट सेल में होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, पावर हाउस ऑफ सेल। जी हाँ, एटीपी एनर्जी करेंसी यह बनाता है, जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये होता है। इसे पावर हाउस कहा जाता है। सेल की एनर्जी सप्लाई यही करता है और लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन फैक्ट्री। इसमें एमोनिक एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनता है। साइटोप्लाज्म और ईआर पर यह पाया जाता है। सबसे छोटा ऑर्गेनेल है और ये लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, सुसाइड बैग। इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। सेल क्लीनिंग सिस्टम है, इन्फेक्शन से भी ये बचाता है।
गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या है? ऑप्शन सी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। इसमें प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और सिक्रेशन में हेल्प करता है। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन के साथ जो भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रफ ईआर पर क्या होता है? ऑप्शन बी राइबोसोम्स होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस को हेल्प करता है। स्मूथ ईआर क्या बनाता है? ऑप्शन बी लिपिड्स। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें सेल एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है और रिप्रोडक्शन रेगुलेट करता है। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? ऑप्शन बी डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो ऑप्शन बी 46 23 जोड़े होते हैं ये। इसमें फादर प्लस मदर दोनों ही आते हैं। जीन क्या होते हैं? ऑप्शन बी डीएनए का फंक्शनल यूनिट है ये। इसमें यह हेरिडिटी ट्रांसमिट कंट्रोल करता है। आँख के कलर, हाइट ये डिटरमाइन करता है। बायोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट है ये। वायरस पर सेल थ्योरी लागू होती है? तो ऑप्शन बी नहीं। वायरस एसेल्यूलर होता है। इसमें प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होती है। होस्ट सेल पर डिपेंड करता है, इसलिए सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है इसमें। माइटोसिस किस कोशिका में होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी सोमैटिक सेल में होता है और इसका ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। एक सेल से 2 आइडेंटिकल सेल बनती है और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। मियोसिस किसके लिए होता है? ऑप्शन सी गैमेट फॉर्मेशन के लिए। इसमें स्पर्म और एग बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ होता है और जेनेटिक वेरिएशन इसमें पैदा होते हैं। माइटोसिस में कितनी डॉटर सेल बनती है? ऑप्शन बी 2। मियोसिस में कितनी सेल बनती है? ऑप्शन सी 4। इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। अगर 2 माता पिता में है तो 2 बच्चों में भी आएंगे। और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? तो ऑप्शन सी ये हाफ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद ये रीस्टोर होता है और वेरिएशन क्रिएट करता है, इसलिए। माइटोसिस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इक्वेशनल डिवीज़न कहा जाता है और आइडेंटिकल सेल्स बनती है। ग्रोथ और हीलिंग में ये यूज़ होता है। स्टेबल जेनेटिक मटेरियल रहता है इसमें। मायोसिस को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी रिडक्शन डिवीज़न। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और गैमेट्स बनते हैं। वेरिएशन इसमें पैदा होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। सेल डिवीज़न का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन बी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। क्रोमोसोम नंबर किसमें हाफ होता है? मैंने आपको अभी बताया है पिछले क्वेश्चंस में। अगर आपने सही से वीडियो देखा है तो आप ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका होमवर्क होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जितने भी टॉपिक्स हैं आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड उन सभी को मैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ और सारे टॉपिक्स को एक प्लेलिस्ट के माध्यम से कवर कर दिया है। अगर आपने पिछले टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।